तो हेलो दोस्तों आज मैं फिर से अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मौजूद हूँ, अपने टीडी एम्पायर के अंदर। दोस्तों मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ। ये लोग मुझे मार रहे हैं, रात हो गई है। अरे यार दोस्तों, मैं क्या बोलूँ बताओ। मैंने गेम बंद कर रखी थी, रिज्यूम गेम भी अभी तक नहीं किया था और रात अपने आप हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन दोस्तों रुको, मैं आज फिर से रोना धोना करने नहीं आया हूँ। दोस्तों मुझे नहीं पता कि वीडियो के अंदर मैंने लास्ट में कौन सा पार्ट छोड़ा था। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात कि ज़्यादातर ना मेरे माइनक्राफ्ट के वीडियोस में आप कुछ बनते नहीं देखोगे, आप बना हुआ देखोगे और मेरी कमेंट्री देखोगे स्टोरी टाइम के रूप में। क्योंकि देखो दोस्तों, जनरली क्या होता है ना कि जो भी माइनक्राफ्ट वीडियोस हम बनाते हैं, अगर हम एक्चुअली में कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो वो वीडियोस जो होते हैं वो थोड़े लंबे बनते हैं। ठीक है, आई थिंक मिनिमम शायद 30-50 मिनट का, कई बार ज़्यादा। लेकिन दोस्तों ये मेरे केस में क्या है ना कि मेरे में स्पेस ज़्यादा होती नहीं है, स्पेस ज़्यादा है नहीं, और ऊपर से मुझे ये गेम सही से खेलनी आती भी नहीं है। तो होता क्या है ना कि मुझे कहीं कहीं मिनटों लग जाती है सिर्फ और सिर्फ कुछ ढूंढने में, कुछ सोचने में, और फिर उसके बाद में जब उसको बनाता हूँ तो कई बार थोड़ा बहुत अलग तरीके से बनाता हूँ, फिर कई बार थोड़ी तरीके से मॉडिफाई करता हूँ, कई बार बीच में ही छोड़ देता हूँ, और वैसा सब। और ऊपर से बोलते बोलते ना मुझे समझ भी नहीं आता कि बनाना क्या। तो उसलिए उस रीज़न की वजह से क्या होता है ना कि मुझे जब वीडियो में बोलना होता है तो मुझे ऊपर आना होता है, ऊपर आना पड़ता है। तो अब मैं ऊपर तो खेल नहीं सकता उजाले में उतना, ठीक है, खुले आसमान के नीचे। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना कि नीचे आराम से बैठ के पहले खेल लेता हूँ आराम से, जिसमें मुझे मज़ा आता है। और उसके बाद में जब छत पे आता हूँ तब छत पे आके मैं वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, कमेंट्री करता हूँ। अब देखो दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं आपको अपना माइनक्राफ्ट वर्ल्ड कहाँ तक पहुँचा वो दिखाने आया था, लेकिन अभी ज़ोंबी वगैरह लोग मौजूद है और मुझे लगता है कि वो लोग छोड़ेंगे नहीं, बार बार मारते हैं दोस्तों, और क्रीपर जैसा मुझे पूरी एरिया खाली करके रख देते हैं। अब पता नहीं दोस्तों क्या होगा, कुछ बहुत ख़राब ना हो तो अच्छा। 1 मिनट रुको दोस्तों, मुझे थोड़ा से अंधेरे में जाने दो। मैं कहाँ हूँ दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। मुझे नीचे जाना पड़ेगा यार दोस्तों। रुको दोस्तों, आप सब लोग को तो शायद दिख रहा होगा पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे पहले नीचे से जाके आने दो, कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि क्या हुआ। एक्चुअली मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो मैं दोपहर में कर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने पॉज किया था क्योंकि मैं मर गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो घटना घटी वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि मैं आपको अपना वर्ल्ड दिखाने आया था, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बनाया था। जैसे कि मैंने अपना घर बनाया था, मैंने पूरा फ्लोर एक लेवल पे करने की कोशिश की थी, और उसके अलावा एक ढांचा बनाने की कोशिश की थी। उसके अलावा मेरा प्लान था कि वो थोड़ा बहुत जो है वो और ज़्यादा बनाऊँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक। लेकिन उसके बीच क्या हुआ कि मुझे हॉर्स दिख गए, अलग अलग टाइप के विलेजर लेकर आ रहे थे वो। तो मैंने क्या किया ना कि जो जो दिखता गया, जैसे हॉर्स की वो क्या बोलते हैं, उसको लीड बोलते हैं या क्या, वो मुझे मिल गई, जिससे मैं बस बटन्स प्रेस कर रहा था और अपने आप चीज़ें हो रही थी। तो हुआ क्या, मैंने वो हॉर्सेस को अपने कंट्रोल में लिया, फिर उसके बाद में उनको एक जगह पे स्टेबल किया, बहुत ज़्यादा वक्त लगा के, क्योंकि मुझे आइडिया था कहानी करते कैसे। और उसके बाद में उनको किसी तरीके से बंद किया। ऐसे कर करके मैंने 4 हॉर्सेस को अपने घर के अंदर, जो कि घर बना भी नहीं था अभी, तो बस खाली ऐसे ही ओपन जगह थी सिर्फ, वहाँ पे मैंने उनको बंद कर दिया, ठीक है। और उनके प्रोटेक्शन के लिए कि कोई और ना आ जाए, कोई दूसरा ना आ जाए, या छोटी सी जगह में 3 हॉर्सेस ना हो जाए, क्योंकि रखने मुझे एक ही थे, लेकिन अचानक से 2 हो गए, क्योंकि ऊपर से वो एक हॉर्स आके गिर गया ना, तो वैसा हो गया क्योंकि जगह छोटी थी। तो मैंने वो सब कुछ बहुत स्पेसिफिक करके मेहनत करके बनाया। लेकिन हुआ ऐसा कि दोपहर में जब आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर आया तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था मुझे, क्योंकि इतने उजाले में जब मैं सिर्फ बोलने आता हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिखता ही नहीं है।
लेकिन दोस्तों मुझे नहीं दिख रहा था कि रात हो गई और मैं फिर मर गया। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ कि सबका समय कितना था। मैं पहले आपको अपने वीडियो में दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, होता कुछ ऐसा है ना कि सबसे पहले होता कुछ ऐसा है कि हाँ, तो मैंने हॉर्सेस को इकट्ठा किया था, मैं आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन होता ऐसा है कि क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि रात हो गई है और मैं मर जाता हूँ फिर। लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ दोस्तों, जैसे कि सिर्फ मैं नहीं मरा था। 1 मिनट में देख लेता हूँ, रात तो नहीं हुई ना भाई, या फिर रात होने आई, पता नहीं दोस्तों। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि मैं तो मरता ही हूँ, साथ ही साथ वो मेरा बेड भी तोड़ देते हैं। जो क्रीपर आई थिंक होता है जो फटता है, वो वहीं पे फटता है और मेरा बेड भी जो है वो टूट जाता है। बेड के साथ साथ ये जो जगह है, ये जो वॉल है, वो भी आधी टूट जाती है। आप जो ये 2 स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये और ये, यही 2 जगह थी जहाँ पे मैंने हॉर्सेस को रखा था। लेकिन क्रीप और बेड यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन होता ऐसा है कि क्रीपर वहीं पे फट जाता है, मैं दूसरी बार तीसरी बार स्पॉन होता हूँ तब फट जाता है। तो ये पूरी जगह में होल पड़ जाता है, वहाँ पे होल हो जाते हैं। उसके अलावा बेड मेरा टूट जाता है। ये वाली जो जगह है वो इतनी तक जहाँ पे मैंने डोर लगाया ना, वो टूट जाती है। इन सब का रिजल्ट ये होता है कि मेरे 2 हॉर्स जो है वो जा चुके होते हैं। लेकिन ये मुझे पता लगता है वो भी बहुत बाद में। कैसे? जब मेरा बेड टूट जाता है तो मैं स्पॉन होता हूँ एकदम ही बर्फीली वाली जगह पे, एकदम ही जहाँ पे गेम शुरू हुई थी। और वहाँ से मैं बहुत दौड़ दौड़ के यहाँ तक आया हूँ और आया था, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूर। और मुझे पता नहीं था कि वहाँ से कौन से डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ से जो है वो दौड़ दौड़ के एक डायरेक्शन में चला। जहाँ पे चला वहाँ पे एक विलेज आके खड़ा हो गया, एकदम छोटा सा। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये जो डायरेक्शन है वो तो पूरी तरीके से गलत ही है। पहले मैं सो जाता हूँ भाई, डर बड़ा लग रहा है। रुको दोस्तों, पहले सोने दो यार, अब हिम्मत नहीं है उतना सब करने की। चलना भाई, सोने यार, क्या कर रहे भाई? सो जा यार, रात हो गई है भाई, सो जा प्लीज़। प्लीज़ सो जा भाई, सो जा प्लीज़, सो जा भाई, सो जा भाई, सो जा यार, मजाक मत कर भाई। हिम्मत नहीं है मुझे में वापस जाने की। प्लीज़ सो जा भाई, प्लीज़ सो जा। ओए सो जा भाई, सो जा, अभी रात होने आई। ओके चलो दोस्तों रुको। हाँ तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ, रुको एक आधे ना नमूने बाहर ही होता है। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि मैं पहले एक डायरेक्शन में जाता हूँ, वहाँ पे विलेज आती है। बहुत दूर चलता हूँ, दौड़ता हूँ, और ऊपर से होता क्या है ना कि इतना दूर जब हम भागते हैं ना और फूड ख़त्म हो जाता है, और जब ये 3 या 4 तिल्ली रह जाती है, तो फिर कैरेक्टर एकदम धीरे भागने लगता है। होता ऐसा है कि मुझे इतना ज़्यादा चल के मैं जाता हूँ और वो डायरेक्शन गलत निकलता है। उसके बाद में मैं एक अलग डायरेक्शन में जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे पूरा के पूरा पानी आ जाता है। फिर मुझे समझ आ जाता है कि भाई जहाँ पे विलेज आता है उसके एकदम उल्टे डायरेक्शन में वो जगह है जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। तो उसके बाद में मैं दौड़ दौड़ के, क्योंकि मैं पहले गलत डायरेक्शन में था मरने के बाद, होता ऐसा है कि मैं जब विलेज पहुँचता हूँ ना, तो विलेज पहुँचने के बाद खुद ब खुद हाइट से गिर के मर जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई वहाँ से वापस स्पॉन वाली जगह पे स्पॉन से वापस जाऊँगा वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास ना फूड है ना कुछ है, और रात हो गई तो मैं फिर मर जाऊँगा। तो मैं वहीं से मर जाता हूँ और नया दिन तो शुरू नहीं होता, लेकिन तब तक मैं, होता ऐसा है कि मेरी हेल्थ फुल हो जाती है। लेकिन क्योंकि मैंने गलत डायरेक्शन चुना था, तो उस रीज़न की वजह से होता ऐसा है कि बहुत जल्दी ही मेरा फूड ख़त्म हो जाता है। ऊपर से क्योंकि रात होने को ही आई थी, तो रात भी हो जाती है। मेरे पीछे क्रीपर वगैरह सब लोग पड़ जाते हैं जब तक मैं इस जगह पे पहुंचता हूँ। मेरे घर पे नहीं, जहाँ से मुझे समझ आ जाता है कि जहाँ से बर्फीली जगह ख़त्म होती है और ये ग्रीनरी शुरू होती है, वहाँ पे। लेकिन दोस्तों बहुत भाग दौड़ करने के बाद और बहुत हसल करने के बाद फाइनली मैं अपनी जगह पे तो पहुँच जाता हूँ। उस बात की खुशी तो होती है, लेकिन दोस्तों खुशी के साथ साथ और भी कुछ होता है।
खुशी के साथ साथ और क्या होता है, दुख। दोस्तों दुख किस बात का, दुख इस बात का कि मैं आपको दिखा ही नहीं पाया कि मैंने क्या बनाया था। दोस्तों मैंने 4 हॉर्स को इकट्ठा किया था, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, बेड इकट्ठा किया था, और ये सोचा था कि मैं न जाने कैसे कैसे किस किस तरीके के एनिमल्स को रखूँगा। पहले मैंने थोड़ी सी छोटी जगह रखी थी, छोटी तो क्या बोलो, इतनी तो जगह फिर भी थी। उसके अलावा मेरा क्राफ्ट टेबल टूट गया था, मेरे कई सारे सामान जो है वो इधर उधर हो गए थे। ये जो लेवल पे मैंने चीज़ें की थी वहाँ पे 2-3 जगह पे जो है वो बहुत बड़ा छेद हो जाता है, और ये सब देख के मुझे लगता है यार अब नहीं करना। लेकिन उसके बाद में अब और तो मैं क्या कर सकता था, मेरे पास ना लीड थी ना कुछ था, और लीड कैसे बनती थी वो भी मुझे पता नहीं था। मैंने तो पता नहीं कैसे विलेजर लेकर आया था, तब कुछ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ में एक और चीज़ भी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने हॉर्सेस को रखा कैसे था, क्योंकि शायद एक हॉर्स अभी भी मौजूद है। पहले बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। रुक जाओ दोस्तों, एक्चुअली मैंने उसके बाद में ना थोड़ा कॉशियस होने के लिए, रुको मैं कब बताता हूँ सब कुछ कि मैंने किया क्या है। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो इस हॉर्स को, यही सेम जगह पे एक और हॉर्स था, लेकिन वो कलरफुल था। एक विलेजर लेकर आया था ना, जब दिखेगा तब मैं बताऊंगा। तो वो हॉर्स यहाँ पे पहले मौजूद था, और ये वाला हॉर्स तो बाद में आया था। और इसी तरीके से ये वाली जगह पे भी जो है ना, मैंने 2 हॉर्स को रखा था। सबसे पहले यहीं पे रखा था, और दोनों ही हॉर्सेस कलरफुल थे, अच्छे खासे कपड़े पहन के अच्छे करके लग रहे थे। तो दोनों हॉर्स जो थे वो भी वहाँ पे थे। लेकिन होता ऐसा है कि क्रीपर यहीं पे फटता है, उसी के साथ में बेड क्राफ्ट टेबल सब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे जगह हो जाती है तो दोनों हॉर्स निकल के भाग जाते हैं। यहाँ की चीज़ें तो पूरी पैक थी, लेकिन पता नहीं एक हॉर्स कहाँ चला गया। ऐसा होता है क्या दोस्तों कि ना खाना ना मिलने पे मर जाता है हॉर्स, लेकिन इनको खाना क्या देते हैं मुझे तो वो भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन हुआ ऐसा ही था। अब वो हॉर्स मर गया, वो हॉर्स चला गया, लेकिन ये हर हॉर्स नहीं गया। पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे पहुँच गया तो मैंने सोचा कि कुछ और करता हूँ। तो मैंने ना थोड़ा बहुत समझा चीज़ों को, कि सबसे पहले तो मैं जहाँ पे भी होता हूँ और मैं वहाँ से भाग के जब सोने को आता हूँ, जब रात हो जाती है ना, तो मैं बेड तक तो पहुँच जाता हूँ, लेकिन सो नहीं पाता, क्योंकि मॉन्स्टर इधर उधर होता है बगल में ही, तो सो नहीं पाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि चलो सो नहीं पाऊँ और मार दे वो ठीक है, लेकिन अगर बेड ही तोड़ दे तो मैं हर बार वहीं पे स्पॉन होऊंगा और हर बार मुझे इतना दूर आना पड़ेगा। तो बेड नहीं टूटना चाहिए किसी भी हालत में। तो वो चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मैंने थोड़ा अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाया, और मैंने क्या किया, जहाँ पे हॉर्स रखा था ना वहाँ पे अपना बेड रख दिया, एक क्राफ्टेबल बना दिया और डोर बना दिया, और फिर मैंने क्लोज़ कर दिया। अब इससे होगा क्या ना, कि मान लो मैं यहाँ तक इस एरिया तक आ गया, जैसे मान लो, और बंदे ने मुझे मार दिया, यानी ज़ॉम्बी ने, ठीक है। तो वो अगर मुझे मार भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं स्पॉन यहीं पे होऊंगा, यहीं पे मरूंगा, यहीं पे स्पॉन होऊंगा, यहीं पे मरूंगा, लेकिन मेरा बेड सलामत रहेगा और मैं स्पॉन यहीं पे होऊंगा। दूसरा फ़ायदा इसका क्या होता है ना, कि मान लो मैं भागते भागते यहाँ पे आ गया और मैंने डोर बंद कर दिया, तो ज़ॉम्बी वगैरह इधर बगल में नहीं आएंगे और मैं बचा रहूँगा और मैं सो सकता हूँ सेफली, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फ़ायदे हैं जो हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने क्या किया ना, इसकी वॉल बना दी पूरी तरफ, आप देख सकते हो। यहाँ से जो नीचे से वॉल वगैरह है वो मैंने बना दी ऊपर तक। ये बनाने के पीछे का रीज़न क्या था, ये बनाने के पीछे का रीज़न ये था कि दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती थी। जैसे कभी कोई एनिमल आ गया, तो कभी कोई आ गया, तो कभी कोई आ गया। उसके अलावा होता क्या था, ज़ॉम्बी वगैरह भी आ जाते थे। तो मेरा मकसद पहले ये था कि पूरी बड़ी सी वॉल बना दूँ और बाहर की तरफ भी डोर कर दूँ, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर आके मैं पूरी तरीके से सेफ हो जाऊँ किसी तरीके से। तो ये मेरा कुछ जो था वो मकसद था, ठीक है। अभी वो मकसद पूरा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा था। उसके अलावा आपने तो ये भी नहीं देखा कि मैंने बनाया क्या क्या, तो मैं आपको पहले वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या पता अगली वीडियो तक ये सारा कुछ भी चला जाए किसी प्रकार से। कूद जाऊँ क्या, हेल्थ बहुत जाती है दोस्तों। बढ़िया दोस्तों,
बे यार, हेल्थ कम है ना दोस्तों, करना पड़ता है, समझो बात को। अभी रात हो जाएगी। अरे भाई 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 भाई, ओए अगर ये फूटा भाई तो मेरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? दोस्तों ये गया, ये गया, ये गया। ये भाई रात हो गई क्या? को सोने दो तो। यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट। रुको हाँ दोस्तों, 1 मिनट, मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना भाषण। 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों। ये किसकी जगह पे लूप कर? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो, सच कहूँ तो। बस सही जगह पे लग जा, दिमाग मत खराब करना मेरा, बता दे रहा हूँ। दोस्तों मुझे नुबड़ा मत समझो, मैं नुबड़ा हूँ सही, लेकिन समझो बात को। जब मैं अकेला खेलता हूँ ना तब बहुत अच्छा खेलता हूँ, वो आप लोगों के सामने थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ बाद में फिर, क्योंकि क्या थोड़ा रहता है दोस्तों। अभी थोड़ा रखो भाई। ये क्या? रात होने को आ गई क्या फिर से? जी हाँ दोस्तों, फिर से रात होने को आ गई। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, अभी रुको, पहले सो जाता हूँ पहले आराम से। तो दोस्तों होता क्या है ना, उसके बाद में होता कुछ दोस्तों ऐसा है कि मैं अपने उसके पहले ढांचा पूरा बनाता हूँ। ठीक है, आप मेरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो भी मैंने थोड़ा बहुत बनाया है उस हिसाब से, कि सबसे पहले मैंने क्या सोचा मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने है ना बनाई ये वाली वॉल, ये सेंटर वाली। उसके बाद में उसके ऊपर वाली वॉल बना दी, और उसके बाद में मैं सोच रहा था एक और माला बनाऊंगा, तो मैं और ऊपर कर रहा था। उसके पहले मैंने ये पूरा ग्राउंड जो है वो लेवल पे किया। आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो कि बहुत उटपटांग सी जगह थी। उसके अलावा जो है और भी मैंने कुछ काम किए, जैसे कि मैं बताता हूँ। उसके अलावा मैंने जो है वो ये वाली जगह भी थोड़ी बहुत लेवल पे की, आप देख सकते हो, और अभी और भी काम बाकी है। उसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। पहले तो ये समझ नहीं आता यहाँ से जाने का कैसे है। रुको दोस्तों, अभी ये सब मैं करूँगा, अभी बाद में करूँगा, अब रुको। अभी फिर मैंने ये सीढ़ियाँ बनाई, जिस कलर की मिली उस कलर की बनाई। पहले ये वाले कलर की मिली, फिर ये वाले कलर की मिली, तो मैंने वैसे करके बनाया। इसके भी ऊपर का लेवल बनाने का सोचा, जितनी सीढ़ी आती है उतना बना दिया, और उसके बाद में ये, तो ये स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है। यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर तक की थोड़ी बहुत एरिया दिखती है। आगे जब और पैसे आएंगे और रिसोर्सेज आएंगे तब और बड़ी चीज़ बनाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ डर्ट से बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इतने सारे जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है ना, उसमें डर्ट के अलावा मुझे और कुछ नहीं मिल सकता, तो मैं सिर्फ डर्ट से बना रहा हूँ। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे मेरे पास रिसोर्सेज आएंगे, मैं इस चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट और रीडेवलप करूँगा।
लेकिन फ़िलहाल तक मैंने ये चीज़ें जो है वो बनाई हैं। इसके अलावा मैंने अच्छा ऊपर का भी लेवल एक बनाया था। हाँ दोस्तों, यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा था, देखो। इतने ऊपर तक की जो चीज़ है ना वो मैंने बनाई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ बनाने की कोशिश की है, काफ़ी कुछ जो मुझसे बना वो मैंने बनाने की कोशिश की। अभी उसके अलावा इस घर पे मैं काफ़ी काम करूँगा, और अगर मुझसे हो पाएगा तो शायद मैं जो हॉर्सेस के स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे थे शायद मैं वो भी अपलोड करूँगा, या फिर शायद दोस्तों इतना लंबा वीडियो, एक तो फ़ोन में ना स्पेस नहीं होती मैंने बोला, तो फिर से एडिट करके फिर से मैं उसमें फ़ोटो अपलोड करूँ वो शायद नहीं हो पाएगा। तो शायद से मैं थंबनेल के अंदर जो है वो हॉर्स वाला अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको कम से कम दिखे कि मैंने क्या कैसे किया था। ठीक है दोस्तों, तो बस वही है आज के इस वीडियो में, तो कि मैंने ऐसा कुछ काम किया। उसके अलावा जो काम होगा वो मैं आगे करूँगा और वो आपको दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक तो यही है। मैं क्या बोला क्या नहीं बोला वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, ऐसा है। बाकी मैं अभी और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत करूँगा, एक्सपांड भी करूँगा, बहुत कुछ करूँगा चेंजेस। अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ कुछ भी, ताकि मुझे समझ में आए कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये करना है, या फिर ये करना है, तो मुझे समझ में आए। बाकी इस जगह को मैं बहुत बड़ा बनाऊँगा और बहुत डेवलप करूँगा। पर मेन बात ये है, और ये मत सोचो कि सिर्फ यही करता रहूँगा, क्योंकि जो मैंने विलेज देखा था उसके अंदर भी मैं कुछ ना कुछ जाके करूँगा। वो तो आपने तो नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा है। तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ करूँगा, क्योंकि वहाँ पे रेडीमेड चीज़ें मिलती है, जैसे अच्छा बेड, टॉर्च और भी बहुत चीज़ें। और मुझे ये भी पता है विलेजर से ट्रेड होता है, उसके अलावा हॉर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो डोंट वरी दोस्तों, ऐसा बहुत कुछ जो है वो मैं करने वाला हूँ, लेकिन धीरे-धीरे करके। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ आते या नहीं आते, लेकिन मैं अपनी माइनक्राफ्ट जर्नी कंटिन्यू करूँगा। ये गेम खेलने में मुझे मज़ा आता है, और इस गेम में क्या मैं कैसे कर रहा हूँ स्क्रैच से लेके ऊपर तक, वो मैं रिकॉर्ड करके करना चाहता हूँ। तो इसीलिए इस गेम के अंदर मुझे व्यूज़ आते या नहीं आते मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो मैं अपलोड करता ही रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जब तक खेलूँगा। चलो दोस्तों, बाय बाय। अभी तो सिर्फ इतना ही। और ओके दोस्तों, मैं नीचे उतर के आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको स्ट्रक्चर और थोड़ा अच्छे से दिख जाए कि मैंने कितना क्या कैसे बनाया है, और आगे क्या चेंजेस होंगे वो भी आपको दिखता रहे। मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो, ये देखो, ये हॉर्स है ना, वैसे ही यहाँ पे भी था, और बहुत अच्छे अच्छे थे। ये वॉल भी मैंने अभी अभी बनाई है, ये जगह भी मैंने लेवल की है पूरी की पूरी। और पहले मेरा बेड कहाँ होता था आपको देखना है, पहले मेरा बेड यहाँ होता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पहले आपने अगर वीडियो ना देखी हो ना, तो आपको आप वो वीडियो और इस वीडियो को कंपेयर करना कि मैंने क्या चीज़ कितनी काम की है, अगर आप देखना चाहो तो। पहले मेरे बेड जो होते थे वो इस किसी जगह पे होते थे, और यहाँ की पूरी जगह खाली होती थी। ठीक है, और अब जो मेरा यहाँ की जगह है वो आप देख सकते हो कि क्या कैसी है। ठीक है, तो ऐसी सी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हैं और मैंने की। वहाँ पे मेरा बेड मौजूद है।